गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। 18 मई 2025 को डेरा ब्यास में हजूर जी महाराज ने सत्संग किया। 17 मई की तरह हजूर जी आज भी अकेले सत्संग में आए। सारी संगत बाबा जी का इंतज़ार कर रही थी, पर आज भी कल की तरह बाबा जी की गद्दी लगी हुई थी। बाबा जी की गद्दी खाली देख सभी संगत बाबा जी को बहुत याद कर रही थी। जब हजूर जी आए तो हजूर जी ने स्वयं सत्संग फरमाया और ये सत्संग 55 मिनट तक फरमाया गया। और ये जो सत्संग था, ये मन की आत्मा को छू जाने वाला था। हजूर जी ने बहुत ही प्यार से सत्संग फरमाया। हजूर जी ने पहली बार जपुजी साहिब के मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरुषो निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव, इसी से सत्संग की शुरुआत की थी। हजूर जी ने जो सत्संग किया, उन्होंने हर एक दुख की छोटी छोटी बात को बहुत ही गहराई और अनुभव से संगत के समक्ष पेश किया। सत्संग में हजूर जी महाराज ने समझाया कि सब ग्रंथ पवित्र पोथियाँ जिनसे हम जुड़े हुए हैं, इन सब का सार उस मूल मंत्र में छिपा हुआ है। हजूर जी ने एक वाणी की पंक्ति का उदाहरण देते हुए फरमाया, जो दिसे सो है नाही, जो है सो कह न जाई। यानी जो दिखाई देता है वो असल में नहीं है, और जो है उसे शब्दों में परोया नहीं जा सकता। अर्थात उनके कहने का अर्थ है कि मूल मंत्र ही आत्मा का सार है, और हमें अपने ग्रंथों को पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पर विचार करना भी है। क्योंकि जब हम चिंतन करेंगे तब ही मालिक की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमें एक ओंकार से शुरुआत करनी है। यानी एक ओंकार का अर्थ है कि कुल मालिक सिर्फ एक ही है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि बाइबल में भी यही लिखा गया है, गॉड इज़ वन। और इंग्लिश में बाइबल की एक पंक्ति भी बताई गई है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी जो 1400 ईस्वी में भारत की धरती पर एक महान संत हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा, सबना जिया का एको दाता सो मैं बिसरी न जाए। सबना जिया का एको दाता सो मैं बिसरी न जाए। और एक जगह उन्होंने फिर कहा, एक पिता एकस के हम वारिस। इसका अर्थ है, ये है कि हम सबका पिता परमात्मा केवल एक ही है, और हम सब उस परम पिता की संतान हैं। एक महान संत हुए हैं पलटू साहिब जी। अपनी वाणी में उन्होंने फरमाया, पलटू एक ही है, दूसरा कोई नहीं।
कहने का भाव है मालिक सिर्फ एक है, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने कहा हर युग में धरती पर जो भी महान संत या महापुरुष आए हैं उन सब ने एक ही बात को समझाया है कि कुल मालिक एक है, लेकिन हम सब भ्रम में पड़े हुए हैं। हम सब ने अपने आप को जात पात, रंग रूप, मजहब में बांट लिया है। आपने कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देकर समझाया। हिंदू कहते हैं मेरा राम, तुर्क कहते हैं मेरा रहमान, और कहते हैं आपस में लड़ मर गए, बात का समझे ज्ञान। अर्थात हम सब भूल गए हैं कि मालिक एक है और हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। और उन्होंने बहुत ही गहराई से समझाते हुए कहा कि ना तो ये देश हमारा है, ना ही ये मजहब, और ना ही हमारी कोई कौम है। हमारी असली पहचान सचखंड है। उन्होंने कहा कि सदियों से संत महापुरुष इंसान योनियों का भेष बदलकर इस संसार में आते हैं और अलग अलग जातियों में आते हैं। कभी कोई क्षत्रिय, कभी कोई किसी रूप में, लेकिन मकसद सबका एक ही रहा है, मालिक का मार्ग दिखाना। फिर हजूर जी ने ब्याह शादी के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हम अपने बच्चों की शादी करनी होती है तो हम जात पात देखते हैं, पैसा देखते हैं, शक्ल सूरत देखते हैं, पर सवाल ये है कि हमने शक्ल देखनी थी या सीरत। आप समझाते हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी साथ निभाना है उनके मेहनत और चरित्र का अच्छा होना ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि हम सब धर्मों को मानते हैं, परंतु हमारी नीयत और व्यवहार कुछ और ही है। आपने कहा कि संत मंत का कोई धर्म नहीं होता और संतों का मन ही आपको मालिक तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता है। फिर आप जी धरती के पांचों तत्वों का उदाहरण देते हुए समझाया, हवा, जल, अग्नि, धरती और आकाश। हमारी ज़िंदगी इन 5 तत्वों पर टिकी है। जिस प्रकार मछुआरा कहता है कि जल मेरा देवता है, और किसान कहता है कि धरती मेरी माँ है। हमने पानी को पिता बना लिया, धरती को माँ और ज्ञान को सरस्वती माता बना दिया, ऊर्जा को पार्वती माता। हमने हर गुणों को देवी देवताओं में बांट दिया, पर वास्तव में जो असली मालिक है, जो सबके रचयिता है, वो तो सगुण निर्गुण से परे हैं। हमें अपने सोच का दायरा बड़ा करना होगा। फिर उन्होंने कबीर साहिब के उदाहरण देते हुए कहा, कबीर साहिब ने एक तुक में खुलकर कहा है, अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आप हमें यही समझाते हैं कि एक नूर से पूरी सृष्टि बनी है और हमारे अंदर जो है वह उसी नूर की जोत है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस शरीर में 9 द्वार है,
दो आँखों के, दो कानों के, एक मुंह का और दो नीचे की इंद्रियों के और दो नाक के सुराख। जब बात आती है 5 विकारों की तो हम सब इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। फिर आप जी ने कहा, संत मत के मूल सिद्धांत हैं, उन्हें अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्रोध है। जैसे अक्सर सवाल जवाब बच्चे कहते हैं, आपने सवाल जवाब में सुना ही होगा कि बच्चे अक्सर बाबा जी के साथ सवाल जवाब में कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत है, कि हमें गुस्सा बहुत आता है, हमारा मन काबू में नहीं रहता और गुस्से में हम सामने वाले को खरी खोटी सुना देते हैं और फिर वही गुस्से की लपटें रिश्तों में ऐसी आग लगा देती है कि उम्र भर की दुश्मनी बन जाती है। अगर कोई हमें थप्पड़ मार दे तो हम भी उसे थप्पड़ मार बैठते हैं। कोई हमें गाली देता है तो हम भी उसे गाली देते हैं। आप जी ने कहा कि अगर हम सब भी यही करने लगे तो हम और बंदरों में क्या फ़र्क रह गया। लेकिन इंसान के पास विवेक की ताकत है, हमें विवेक का इस्तेमाल करना है। फिर हजूर जी फरमाते हैं कि संत मत मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने चाल चलन को पवित्र रखना होगा। हमें हर किसी को अच्छे नज़रिए से देखना है। एक बीबी के अलावा हर स्त्री को अपनी बहन या माँ समझना है और इसी प्रकार बहनों को भी अपने पति के अलावा हर पुरुष को भाई या पिता के समान मानना चाहिए। लेकिन हम फिसल जाते हैं और वो भी बस आधे घंटे की खुशी के लिए। फिर हमारे अंदर लालच का भोंकता कुत्ता जाग उठता है। बचपन में अक्सर खिलौने बांट लेते थे, बड़े होकर कारें बंगले बांटने लगते हैं। कपड़े तक हम सालों तक नहीं पहनते। सोचो, अगर हम कपड़े साथ ले जा सकते होते तो क्या राजा महाराजा खाली हाथ चले जाते। जिस पैसे को हम सारी उम्र जोड़ते हैं, मौत के समय वह हमारे किसी काम नहीं आता और जिनके लिए हम जोड़ते हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। फिर हजूर जी ने मोह के बारे में फरमाते हुए कहा कि आप जी ने मोह के बारे में समझाते हुए कहा कि हम किसी न किसी एक हस्ती से मोह लगा बैठते हैं, चाहे वे बच्चे हो, चाहे वो जीवन साथी हो या रिश्तों से। प्यार बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो वो मोह का रूप ले लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी छोड़कर बच्चों की ज़िंदगी ले लेते हैं। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, यही सब कहते रहते हैं, लेकिन हम खुद अमल नहीं करते। हमें बच्चों की परवरिश सही करनी है, उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बनना है, पर हम स्वयं ही बच्चे बन जाते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल मत चलाया करो, लेकिन हम सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। जो हम बच्चों के सामने करते हैं बच्चे वही सीखते हैं, अर्थात जो हम बच्चों के सामने करेंगे बच्चे वही करेंगे। फिर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे सत्संगी बने। आप जी ने कहा कि बात करने से नहीं बनती, करनी से बनती है। अगर बच्चों के सामने रोज़ 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे
तो बच्चे भी हमसे प्रेरित होंगे। फिर उन्होंने अहंकार के बारे में बताया। अहंकार, फिर आप जी ने अहंकार के बारे में समझाया कि सत्संग में अक्सर समझाया जाता है कि होमे एक लंबा रोग है। गुरु के शब्द में समा जाना पर हम पर बकत में और मेरा कहते रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा परिवार, और यही सोच हमें बंधन में डाल देती है। हमें अपने इस दायरे को बड़ा करना है। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो कौन याद करेगा? जब हमारे शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा और वो राख में बन जाएगा, तभी हमें कोई याद तक नहीं करेगा। यही हकीकत है। हमें इस माया के चक्कर से उठना है और उस मालिक से नाता जोड़ना है। और इस माया से बचने के लिए मालिक ने हमें उत्तर भी दे दिया है। नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। गुरबानी कहती है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो कुमार, वो रस जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, उसी की तलाश में हम हैं। जैसे एक लड़की की शादी होती है तो उसे सिखाया जाता है अपने मायकों को भूल जाओ, पर क्या वे सच में भूल जाती है? क्या कोई अपने माँ बाप को भुला सकता है? और जब वो अपने पति के साथ जीवन जीने लगती है तो धीरे धीरे अपने पीछे छूटे परिवार को भी भूलने लगती है। क्यों? क्योंकि अब वो नाता नया है, उसमें प्रेम है। ठीक उसी प्रकार जब वह मालिक से जुड़ता है तो अपने आप ही दुनिया के रंग तमाशों, विकारों उसे फीके लगने लगते हैं। फिर बात आती है भजन सिमरन की। हम कहते हैं भजन सिमरन तो बहुत मुश्किल है, पर हजूर जी महाराज जी क्या कहते हैं कि हमें संतुलित जीवन जीना है। हम या तो एकदम दुनियादारी में खो जाते हैं या फिर एकदम वैराग्य में चले जाते हैं। फिर हजूर जी ने एक उदाहरण दी कि मन रेत का गोला है, अगर उसे जोर से दबाओगे तो वो बिखर जाएगा, पर अगर प्यार से संभालोगे तो वो अपने रूप में बना रहेगा। मन के साथ भी यही करना है। जब मैं इसे प्यार से समझाता हूँ तो ये मेरे काबू में रहता है, पर अक्सर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। पर जो सच्चे संत महात्मा हैं उन्होंने कभी भी अपने परिवार को छोड़ा नहीं। हमें उनके उदाहरण देखने चाहिए। उन्होंने दुनियादारी भी निभाई है और प्रभु की भक्ति को भी अपनाया है। तो साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी का सत्संग अच्छा लगा हो, हजूर जी का सत्संग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।